करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपिका और बात करेंगे हाल ही में जारी हुई भाजपा की कार्यकारिणी की सूची की। कई नए चेहरों को इसमें तवज्जो दी गई है। वही बात करें इंदौर को जो है खास मौका मिला है, तरजीह दी गई है इंदौर की राजनीति को भी। तो क्या कुछ जो है, क्या सोचकर ये सूची जारी की गई है, किस तरीके से जो है पदों का आवंटन किया गया है, क्या कुछ सोचकर जो ये समीकरण गढ़े गए हैं, इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं हमारे संवाददाता संदीप मीणा जी के साथ। संदीप जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो लंबे समय से जो है प्रतीक्षा की जा रही थी इस सूची की, और अचानक जो ये सूची आई, जो नाम सामने आए हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? निश्चित तौर से दीपिका, मध्य प्रदेश में हेमंत खंडेलवाल को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद लगातार ये खबरें आ रही थी, ये सवाल भी उठ रहा था कि आखिर कब भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित होगी। और आखिर दिवाली जैसे ही बीती तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने भी कार्यकर्ताओं के लिए दिवाली धमाका करते हुए फाइनल सूची जो है भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में घोषित कर दी है। और उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो इस बार जो है इस सूची को काफ़ी छोटा किया गया है। 29 लोगों की इस टीम का ऐलान किया गया है, जिसमें 9 उपाध्यक्ष और 4 महामंत्रियों का ऐलान किया गया है। साफ तौर पर देखा जाए तो हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में जो है तमाम जातीय और सामाजिक समीकरणों का भी ध्यान रखा गया है, और ख़ास तौर पर तमाम मध्य प्रदेश के वो बड़े गुट हैं जिनको भी साधने की कोशिश की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश देश के वर्तमान जो है कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो साफ तौर पर हेमंत खंडेलवाल की जो नई टीम है उसमें शिवराज का दबदबा बड़े पैमाने पर नजर आ रहा है। बड़े पैमाने पर जो है शिवराज समर्थकों को तवज्जो दी गई है, चाहे इंदौर से गौरव रणदीवे हो, डॉक्टर निशांत खरे हो, जयपाल सिंह चावड़ा हो, ऐसे कई जो नेता हैं जिन्हें इस सूची में जगह दी गई है। तो मैं बता दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सियासी मंथन के बाद ये अमृत निकाला है, और उसके बाद देखा जाए तो फिलहाल इस सूची के बाद भारतीय जनता पार्टी खेमे में जश्न का माहौल भी है, और कार्यकर्ता पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर मंथन किया गया था दीपिका, ये माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की घोषणा होगी, तो कार्यकर्ताओं में असंतोष भी देखने को मिलेगा। कई जगह से जो है बगावत की खबरें भी आएगी, लेकिन बीजेपी देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो है मध्य प्रदेश में एक नर्सरी के तौर पर कहलाई जाती है, और यहाँ पर जो प्रयोग होता है वो पूरे देश में लागू होता है। और ऐसे में मध्य प्रदेश में किसी भी तरह से कोई भी ऐसी नाराजगी की या असंतुष्ट होने की कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई विवाद सामने है कार्यकर्ताओं का। फिलहाल देखा जाए तो इंदौर हो या भोपाल हो, तमाम जगह पर जो है भारतीय जनता पार्टी में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि यहाँ पर सभी समीकरणों को, सभी गुटों को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है, यहाँ पर युवा चेहरों को भी तरजीह दी गई है, वहीं अनुभवों को भी यहाँ पर ध्यान में रखते हुए है जो है नामों की घोषणा की गई है। एक तरीके से जो ये कार्यकारिणी की सूची है, कॉम्बो पे एक नजर आ रहा है, इसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या 2029 और 28 चुनाव में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, जिस तरीके से ये लंबा समय भारतीय जनता पार्टी को अपनी सूची जो है घोषित करने में समय लगा है, वो समय इस मंथन के लिए है और ये संतुलन बनाने के लिए ही लग रहा था। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने फूंक कर अगर देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का चयन किया है, और उन्हें उनके काम के मुताबिक जिम्मेदारी दी गई। चाहे हम इंदौर की बात करें तो गौरव रणदीवे हो, डॉक्टर निशांत खरे हो, या सुमेर सिंह सोलंकी हो, या फिर लता वानखेड़े हो, ऐसे तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको महामंत्री के पद से नवाजा गया है। उनका प्रदेश लेवल पर कद तो बड़ा ही बड़ा है। साथ में अगर देखा जाए तो इस सूची में युवा नेतृत्व को तरजीह मिली, और बड़े पैमाने पर जो है इस लिस्ट में युवा चेहरों का समावेश भी देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी लगातार जो अपने जो है भाषणों में बात करती है, युवाओं की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, वरिष्ठों की बात करती है, तो इस हेमंत खंडेलवाल की इस टीम में पूरा संतुलन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सिंधिया के करीबी समर्थक कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता प्रभुराम चौधरी भी है, वही युवा नेता भी हैं। तो ऐसे अगर देखा जाए तो
इस लिस्ट में एक खास बात यह भी कि महिलाओं को भी भागीदारी मिली है। तो निश्चित तौर पर महिला है, युवा हो, वरिष्ठ हो, तमाम वो कार्यकर्ता है उनका ध्यान रखा गया है। और उसी के हिसाब से जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल की साफ तौर पर ये लाइन है कि काम करने वाले नेताओं को तवज्जो दी जाएगी और जो दाएं बाएं होगा उसे आउट कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं हेमंत खंडेलवाल की ये जो शैली है वो उनकी टीम में भी नजर आती है और उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश दिया है कि जो काम कार्यकर्ता जमीन पर करेगा, संगठन का झंडा उठाएगा, पार्टी का झंडा उठाने का काम करेगा और पार्टी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगा, उसको ही जिम्मेदारी मिलेगी। और निश्चित तौर पर ये जो टीम है वो एक पूरी जोश के साथ लवरेज नजर आ रही है। और आगामी समय में देखा जाए तो फिलहाल अभी दूर दूर तक कोई बड़ा इलेक्शन नहीं है। आगामी समय में जो पंचायत चुनाव होंगे वो देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं मिशन 2028 की बात करें या 2029 की बात करें, ये आगामी कोई भी पार्टी का काम होगा उसको लेकर ये जो नई टीम है पूरे जोश के साथ देखने को मिलेगी। और फिलहाल अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यहाँ पर जो पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष थे वीडी शर्मा, उसको पूरी तरीके से हेमंत खंडेलवाल ने आउट कर दिया है और नए चेहरे को तरजीह दी गई है। तो ऐसे में अब ये जो नई सेना है हेमंत खंडेलवाल की पूरे जोश के साथ लवरेज नजर आ रही है। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ अगर हम बात करें भाजपा और कांग्रेस की, एक पिछले कुछ दिनों पहले जो संगठन सृजन के तहत जो घोषणा की गई थी जिला अध्यक्षों की, शहर अध्यक्षों की, उसकी सूची जारी होने के बाद जिस तरीके से विवाद और सारी चीजें देखने को मिली थी, कार्यकारिणी की सूची घोषित होने के बाद और यहाँ नए चेहरों को जो मौका दिया गया है, सबसे बड़ी बात जो भाजपा कर सकती है आसानी से, तो ये जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो क्या यहाँ पर अंतर देखने को मिलता है? क्यों जो है कांग्रेस में अब भी बगावत के स्वर मुखर होते नजर आते हैं और भाजपा के हर फैसले को, आला कमान के हर फैसले को या जो संगठन के हर फैसले को यहाँ के कार्यकर्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं? इसको किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी को एक कैडर बेस्ड पार्टी कहा जाता है और जो संगठन तय कर दे, जो शीर्ष नेतृत्व तय कर देता है वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान्य होता है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में हमेशा जो है गुटों में या फिर छत्रपों में राजनीति होते हुए नजर आई है। और जब भी कांग्रेस में चाहे वो कार्यकारिणी की घोषणा करना हो या जिला अध्यक्ष को घोषणा करना हो या टिकटों का ऐलान करना हो, तमाम तरह के कोई भी ऐलान हो तो कहीं ना कहीं से मध्य प्रदेश की कांग्रेस में जो है बगावत की खबरें सामने आ ही जाती है और विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। निश्चित तौर पर पिछली बार जब कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत अपने जिला अध्यक्षों की लिस्ट जारी की थी तो इंदौर हो, भोपाल हो, गुना हो, तमाम ऐसी जगह पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। और कहीं कहीं तो ऐसी घटनाएं सामने आई थी जहां पर जीतू पटवारी के पुतले भी फूंक दिए गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये बहुत कम देखने को मिलता है या ना के समान देखने को मिलता है, चूंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी होती है। और सबसे खास बात भारतीय जनता पार्टी की यही है कि उनके लिए अनुशासन ही उनकी पहचान होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी में जब भी कोई किसी भी जिम्मेदारी का ऐलान होता है तो वो जो है कार्यकर्ताओं को स्वीकार भी होता है। और दूसरी बड़ी बात ये भी है दीपिका कि अगर कोई कार्यकर्ता छूट भी जाता है तो उसे भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखती है, उससे बड़ा सम्मान आगे जाकर दिया जाता है और संगठन में उसे एडजस्ट किया जाता है। जी यहाँ अंत में आपसे सिर्फ एक चीज संक्षेप में जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से युवा चेहरों को मौका मिला है, इंदौर को जिस तरीके से तरजीह दी गई है, क्या लगता है इंदौर की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में युवाओं को लेकर किस तरीके के समीकरण बन रहे हैं? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर निशांत खरे हो या राहुल कोठारी हो या फिर गौरव रणदीवे हो, ये या फिर अगर हम बात करें जयपाल सिंह चावड़ा, ये ऐसे चार चेहरे हैं जिनका मध्य प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी में दबदबा नजर आया। मतलब एक शहर से ही चार चेहरों को शामिल किया गया है। तो साफ तौर पर इंदौर का दबदबा हेमंत खंडेलवाल की टीम में निश्चित तौर पर नजर आएगा। और ये जो नेता है अब इंदौर की राजनीति से निकलकर प्रदेश की सियासत में अपना दम भी दिखाएंगे, चूंकि इंदौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन के तौर पर भी जाना जाता है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो पिछले हम विधानसभा चुनाव की ही बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, बीजेपी क्लीन स्वीप किया यहाँ पर, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि MP 09 यानी कि कांग्रेस मुक्त इंदौर रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी रिकॉर्ड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर के नेताओं को जो है बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी, चूंकि गौरव रणदीवे के कार्यकाल में ऐतिहासिक कीर्तिमान रचे हैं नगर अध्यक्ष के तौर पर भारतीय जनता पार्टी में। तो ऐसे में ये जो नेता हैं
वो अपना जो है सियासी जो है चुनावी प्रबंधन कह ले या फिर जो अपने युवा फौज की बात कर ले, ये कार्यकर्ताओं की टोली जब प्रदेश लेवल पर अपना जो है प्रदर्शन करेंगे संगठन को लेकर, तो निश्चित तौर पर पार्टी को भी मजबूत मिलेगी। और इंदौर का दबदबा तो निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो संगठन की बात करें या सरकार की बात करें, दोनों ही जगह इंदौर का दबदबा नजर आता है। जी धन्यवाद संदीप जी, इस विषय पर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि दीपावली के साथ ही जो है भाजपा ने एक बड़ा धमाका किया है और टीम हेमंत खंडेलवाल की जो सूची है जारी कर दी गई। कई युवा चेहरों को इसमें मौका मिला है, इंदौर को विशेष तरजीह यहाँ पर दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है यहाँ पर जो युवाओं का जोश है और अनुभव को जो है यहाँ पर एक कॉम्बो पैक इस सूची में नजर आता है। एमपी न्यूज पर खबरें लगातार जारी है, अब बने रहिए हमारे साथ। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।